मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल स्टोरी लवर्स में स्वागत है। ओके गाइस, एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने सुना था कि लेंजा ने विंग के हाथों से ब्लेड छीन लिया था, जिसके कारण लेंजा का हाथ कट गया था। अब आगे लेंजा गुस्से से कहता है, विंग तुम पागल हो गए हो। तुम ये क्या करने जा रहे थे? तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? विंग रोए जा रहा था। विंग का रोना अब सिसकियों में बदल चुका था। लेंजा विंग को गले से लगा लेता है और उसे शांत कराते हुए कहता है, विंग सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम रोना बंद करो। विंग लेंजा को धक्का देते हुए कहता है, मुझे तुम्हारा साथ नहीं चाहिए। मेरे रोने का कारण तुम ही हो। मेरे हर तकलीफ का कारण तुम ही हो। मैं अब नहीं जीना चाहता। मैं इस जिंदगी से आज़ादी चाहता हूँ। मुझे मेरा ब्लेड वापस करो और मुझे चैन से मरने दो। तुम गंदे इंसान हो जो ओमेगा का फ़ायदा उठाता है। ओमेगा को एक ऐसा खिलौना समझता है जिससे खेला जा सके और जिससे अल्फा का बिस्तर गर्म किया जा सके। लेकिन मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर पाओगे। लेंजा को विंग की बात समझ नहीं आ रही थी। उसे लग रहा था कि शायद उसने विंग के साथ ज़बरदस्ती की है, इसलिए विंग ऐसा बोल रहा है। लेंजा कहता है, विंग तुम कुछ गलत समझ रहे हो। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। ऐसे भी हमें जो शादी की बात करना था वो हमने शादी के पहले कर लिया। तुम उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। विंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। ऐसा कह के विंग लेंजा से ब्लेड छीनने की कोशिश करने लगता है। लेंजा अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। विंग उसकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था और कुछ भी बकवास किए जा रहा था और वो मरने की जिद कर रहा था। लेंजा विंग को ऐसे नहीं खो सकता था। लेंजा अपने मन में सोचता है, उसे कुछ तो ऐसा करना होगा जिससे विंग सुसाइड के बारे में सोचे भी नहीं, क्योंकि लेंजा हर बार तो विंग को बचा नहीं पाएगा। उसकी किस्मत हर बार तो उसका साथ नहीं देगी। लेंजा एक इविल स्माइल करता है और विंग को ब्लेड दे देता है। विंग लेंजा की तरफ सवाल भरी नज़रों के साथ देख रहा था। जितना वो लेंजा को जानता था, वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। वो सोच रहा था कि आखिर इसके इविल माइंड में क्या चल रहा है। लेंजा कहता है, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने तुम्हें ब्लेड दे तो दिया, तुम काट क्यों नहीं रहे अपनी नस को? क्या सोच रहे हो तुम? काटो, जल्दी काटो, मेरे पास टाइम नहीं है। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लेंजा क्या करना चाहता है। क्या इतनी आसानी से लेंजा ने उसे मरने की इजाज़त दे दी? फिर वो सोचता है, अच्छा ही है, बस मुझे इस नर्क से आज़ादी चाहिए, चाहे इसकी कीमत मौत ही क्यों ना हो। ऐसा सोचकर विंग ब्लेड से अपने हाथ की नस काटने जा रहा था। लेंजा विंग को रोकते हुए कहता है, बेबी 1 मिनट रुको, बस एक सवाल का जवाब दे दो, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। फिर मैं ये सवाल किससे पूछूंगा? ऐसे भी ये सवाल इम्पोर्टेंट है। फिर तुम आराम से मर जाना। मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। विंग रुक जाता है और लेंजा की तरफ देखने लगता है। उसे लेंजा की कोई बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर लेंजा करना क्या चाहता है। अब वो कौन सा ड्रामा कर रहा है। लेंजा अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, बस मेरा ये सवाल है कि तुम अपने फैमिली मेम्बर में सबसे ज़्यादा प्यार अपनी सीजे से करते हो ना? विंग कंफ्यूज होते हुए लेंजा को देख रहा था। वो सोच रहा था, अब ये कैसा सवाल है और ये सवाल लेंजा क्यों पूछ रहा है। लेंजा कहता है, मेरा मासूम सा बेबी कंफ्यूज हो रहा है कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। बेबी तुम ज़्यादा मत सोचो, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम मरने के बाद अकेला फील करो। इसलिए मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को तुम्हारे पास भेज दूँगा। कम से कम तुम मरने के बाद तो उनके साथ रहोगे। विंग ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। लेंजा कहता है, अब तुम ये सोच रहे होगे कि अगर मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मारने वाला हूँ तो मैंने तुमसे ये क्यों पूछा कि तुम किससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो। तो मैं इस सवाल का भी जवाब दे देता हूँ, क्योंकि तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें जहाँ दफनाऊंगा उसी के बगल में तुम जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हो उसे दफनाऊंगा। मैंने तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दे दिया, अब तुम मेरे सवाल का जवाब दो।
विंग की आंखों में आंसू थे और दिल में लेंजा के लिए बहुत सारा गुस्सा। लेंजा उसे धमका रहा था और वो चुपचाप खड़ा था। लेंजा कहता है, विंग तुम मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो। विंग ने ब्लेड जहाँ से उठाया था वो उसे वापस वहीं रख देता है और अपने मन में सोचता है कि वो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसकी आगे की लाइफ लिंगजाओ की तरह ही क्यों ना हो, चाहे उसे किसी भी नर्क का सामना क्यों ना करना पड़े। विंग वापस अपने बेडरूम में आता है और बेड पर लेट जाता है और कंबल से अपने मुंह को ढककर रोने लगता है। लेंजा बाथरूम के अंदर था और वो अपने मन में कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। मैं तुम्हें नहीं खो सकता, तुम्हें हमेशा मेरे साथ ही रहना पड़ेगा, चाहे तुम मुझसे नफरत ही क्यों ना करो, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं जानता हूँ तुम अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हो और तुम्हें उनकी बहुत चिंता है। तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे वजह से उन्हें कोई नुकसान पहुँचे। मुझे पता है कि मैं तुम्हें धमका रहा हूँ, लेकिन मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। अगर मुझे आगे भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं ये ज़रूर करूँगा। ऐसा सोचकर लेंजा वापस बेडरूम में चला जाता है। लेंजा बेड के पास खड़ा होकर कहता है, विंग रोना बंद करो, अब एक आंसू भी नहीं निकलने चाहिए। और ये याद रखना, जब तुम्हारे दिमाग में फालतू के विचार आए तो अपनी फैमिली के बारे में सोच लेना, क्योंकि तुम्हारे द्वारा उठाया हुआ हर एक कदम तुम्हारी फैमिली को इफ़ेक्ट करेगा। अगर तुम अपने आप को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को चोट पहुंचाऊंगा, और शायद उससे कई गुना ज़्यादा। मुझे लगता है तुम मेरी बात को समझ चुके होगे, इसलिए अपने चेहरे से कंबल हटाओ और फ्रेश हो जाओ। मैं कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ, फिर तुम्हें दवाई भी लेनी है। ऐसा कहकर लेंजा रूम से बाहर चला जाता है और आजुमा से कहता है खाना निकालने के लिए। आजुमा लेंजा को खाना निकाल कर दे देती है। लेंजा वापस रूम में आता है। विंग अभी तक नहीं उठा था। लेंजा फूड को सोफे पर रखता है और विंग का कंबल हटाकर उसे अपने बाहों में उठाकर सोफे पर बिठा देता है। विंग की आंखें लाल हो रखी थी रो रो कर। विंग लेंजा की तरफ देखता भी नहीं है, उसने अपनी नज़रों को नीचे झुका रखा था। लेंजा विंग को अपने हाथों से खाना खिलाता है। विंग कुछ नहीं बोलता, वो चुपचाप लेंजा के हाथों से खाना खा रहा था। लेंजा विंग को पूरा खाना खिलाता है, फिर उसे मेडिसिन खिलाता है। विंग चुपचाप लेंजा की हर बात मान रहा था। लेंजा विंग को अपने बाहों में उठाता है और बेड पर सुला देता है और खुद उसके बगल में लेटकर उसे अपने बाहों में ले लेता है। विंग लेंजा के टच से काँप जाता है, लेकिन लेंजा विंग के बालों को सहलाते हुए कहता है, मैं कुछ नहीं कर रहा, तुम आराम से सो जाओ। विंग अपनी आंखें टाइट से बंद कर लेता है और सोने की कोशिश करने लगता है। कुछ देर बाद विंग को नींद आ जाती है। लेंजा विंग को देखता है और कहता है, बेबी मैं तुम्हें कभी भी आज़ाद नहीं कर सकता, तुम इस बीच से बन चुके हो। ऐसा कहकर लेंजा भी अपनी आंखें बंद करके सो जाता है। दोनों एक दूसरे के बाहों में सो चुके थे। 1 महीना ऐसे ही बीत जाता है। लेंजा विंग की केयर करता था। विंग चुपचाप लेंजा की बात सुनता था, क्योंकि वो लेंजा से डर गया था। विंग को इस बात की तसल्ली थी कि लेंजा उसके साथ इंटीमेट नहीं होता था, बस उसे कडल करके सोता था। विंग अभी भी इस मैंसन से भागना चाहता था, लेकिन उसे कोई मौका नहीं मिला था, क्योंकि इस मैंसन में गार्ड की संख्या और बढ़ गई थी और विंग को बाहर जाना अलाउ भी नहीं था। विंग बहुत ज़्यादा शांत हो गया था। वो कभी भी कैदी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहता था। वो हमेशा से डॉक्टर बनना चाहता था। उससे इतनी पढ़ाई करके अपने सपने को तो पूरा कर लिया, लेकिन अब उस पढ़ाई का कोई यूज़ नहीं था, क्योंकि वो इस सोने के पिंजरे में कैद हो चुका था। आज विंग को सुबह से वॉमिट हो रहा था। लेंजा ऑफिस में था। विंग ने किसी भी सर्वेंट को ये बात नहीं बताई थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा था। लेंजा ऑफिस से घर जाता है और सीधा अपने कमरे में जाकर अपने एंजल से मिलने जाता है। विंग बेड पर बैठा था, जो कि बहुत थका हुआ लग रहा था। लेंजा विंग के पास जाकर उसका माथा चेक करते हुए बोलता है, बेबी तुम्हें क्या हुआ, तुम ठीक नहीं लग रहे। विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, बस मेरा दिल मचल रहा है। लेंजा कहता है, तुम आराम से बेड पर लेट जाओ, मैं अभी वैंकिंग को कॉल करके बुलाता हूँ। विंग कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है।
लेंजा विंग की बात को इग्नोर करता है और वैंकिंग को कॉल करके बुलाता है। कुछ देर में वैंकिंग मैंसन में पहुंच जाती है और लेंजा को रूम से बाहर भेजकर विंग को चेक करने लगती है। वैंकिंग विंग को गले से लगाकर कहती है, तुम डैडा बनने वाले हो, मैं आंटी बनने वाली हूँ। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुश होना चाहिए या दुखी। उसने अपना एक हाथ स्टमक पर रख लिया था और वो उस पल को याद करने लगता है जब लेंजा ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। वैंकिंग विंग का उदास चेहरा देखती है और कहती है, विंग मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन विंग तुम्हारे ज़िंदगी में एक नया सदस्य शामिल होने वाला है। तुम्हें लेंजा को एक मौका देना चाहिए। वो बुरा इंसान नहीं है, उसे गुस्सा जल्दी आ जाता है, लेकिन वो जिनको प्यार करता है उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। विंग वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम इस बारे में एक बार सोचना। विंग वैंकिंग की किसी भी बात का जवाब नहीं देता क्योंकि उसे वैंकिंग पर कोई भरोसा नहीं था, क्योंकि लेंजा उसे सिस्टर मानता था। इसका मतलब वो लेंजा के ज़्यादा करीबी है तो उसके बारे में भला तो नहीं सोचेगी। वैंकिंग लेंजा को अंदर बुलाती है और स्माइल करते हुए कहती है, लेंजा तुम डैड बनने वाले हो, अब तुम्हें विंग का और अच्छे से ख्याल रखना होगा। उसे कोई तकलीफ मत देना। तुम कल उसे हॉस्पिटल लेके आ जाना, मैं उसका कुछ चेकअप कर लूँगी और उस हिसाब से उसे मेडिसिन दूँगी। ऐसा कह के वैंकिंग चली जाती है। लेंजा विंग को गले से लगा लेता है और कहता है, विंग आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम मुझे ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रहे हो। विंग तुम मेरी ज़िंदगी में खुशी लेके आए हो। इस दुनिया में हमारा बच्चा आने वाला है। लेंजा आजुमा को बुलाता है और कहता है, सारे सर्वेंट को अनाउंस करके बता दो कि इस महीने उन्हें डबल सैलरी मिलेगी क्योंकि उनका यंगर मास्टर आने वाला है। आजुमा विंग की तरफ देखती है जो कि बिल्कुल शांत बैठा था और लेंजा की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। इस तरीके से 7 महीने और बीत जाते हैं और विंग पूरे 8 महीने का प्रेग्नेंट हो गया था। इन महीनों में लेंजा विंग को एक क्यून की तरह रख रहा था। इन महीनों में लेंजा ने विंग को कई बार कहा शादी करने के लिए, लेकिन उसने कभी भी विंग के साथ ज़बरदस्ती नहीं करी क्योंकि वो एक बार ज़बरदस्ती कर चुका था। विंग के मना करने पर वो मान जाता था और उसे टाइम दे रहा था कि वो अपने आप राज़ी हो जाए शादी के लिए। वो टाइम टू टाइम उसका चेकअप कराने जाता था हॉस्पिटल में, उसको अपने हाथों से खाना खिलाता था, उसका बहुत ध्यान रख रहा था। लेकिन वो विंग के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाया था क्योंकि शायद विंग ने अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए थे लेंजा के लिए। विंग को लेंजा की आंखों में प्यार तो नज़र आता था, लेकिन उसे उससे ज़्यादा ऑब्सेशन नज़र आता था। ये बात विंग को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। लेंजा को पता था विंग खुश नहीं है, लेकिन विंग को जो चाहिए है वो लेंजा विंग को नहीं दे सकता था। लेंजा विंग को आज़ाद नहीं कर सकता था, उसकी तो पूरी दुनिया ही विंग है। वो तो बस इंतज़ार कर रहा था कि कब विंग उससे प्यार करने लगे। लेंजा कहता है, विंग चलो बाहर शॉपिंग पर चलते हैं, तुम आने वाले बच्चे के लिए शॉपिंग कर लेना। विंग जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि इसी बहाने उसे खुली हवा में सांस लेने का मौका मिलेगा। लेंजा विंग को कार में बैठाकर मॉल लेके जाता है ताकि विंग का माइंड फ्रेश हो सके। लेंजा और विंग बेबी के कपड़े खरीदने के लिए एक दुकान में घुसते हैं और बच्चे के कपड़े देखने लगते हैं। अचानक से लेंजा का फ़ोन बजने लगता है। ये फ़ोन माफिया के काम से रिलेटेड था, इसलिए लेंजा विंग के सामने बात नहीं करना चाहता था। लेंजा विंग से कहता है, बेबी तुम कपड़े डिसाइड करो, मैं बस अभी कॉल अटेंड करके आता हूँ, मैं बस बाहर ही हूँ। लेंजा बाहर जाके कॉल पर बात करने लगता है। लेंजा बहुत ही गुस्से में किसी को डांट रहा था। विंग लेंजा की तरफ देखता है, वो फ़ोन पर कुछ ज़्यादा ही बिजी था। विंग देखता है इस कपड़े की दुकान से एक खिलौने की दुकान कनेक्टेड है। विंग कहता है, मुझे कुछ पसंद नहीं आया। ऐसा कह के विंग खिलौनों की दुकान में चला जाता है। विंग पीछे के रास्ते से मॉल के बाहर निकल जाता है और जल्दी से टैक्सी पकड़ता है और एयरपोर्ट आ जाता है। उसने घर पर ही कुछ पैसे अपने कपड़ों के अंदर छुपा लिए थे। उसने सोचा था कि अगर उसे मौका मिला तो वो भाग जाएगा और लेंजा के फ़ोन कॉल ने विंग को मौका दे दिया। लेंजा जब फ़ोन पर बात कर लेता है तो वापस दुकान के अंदर आता है।
वो एक एम्प्लॉय से पूछता है कि जो बेबी के कपड़े खरीद रहे थे वो कहाँ हैं। एम्प्लॉय कहता है उन्हें कुछ पसंद नहीं आया, इसलिए वो खिलौने की दुकान में चले गए। लहंजा जब खिलौने के एरिया में जाकर देखता है तो वहाँ पर विंग नहीं था। लहंजा कहता है विंग तुम कब सुधरोगे, अब तुम मेरे बच्चे को अपने साथ लेके भाग गए। ओके गाइज, आज का पार्ट यहीं रखते हैं। बाय, थैंक यू।